दोस्तों, एक व्यक्ति की शादी को 1 साल पूरा हो जाता है और आज उसकी शादी की सालगिरह होती है। अब यहाँ पर वो अपनी पत्नी को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और उससे कहने लगता है कि चलो बाजार से कुछ खरीद कर लाते हैं। दोस्तों, बाजार में वो कुछ सामान खरीदते हैं और उसके बाद वो पति उसे अपनी घर की तरफ नहीं लेकर आता, एक दूध की डेयरी पर पहुंच जाता है और यहाँ जाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि आज तुम्हारा सरप्राइज यही है, तुम आज के बाद यहीं पर रहोगी, ये दूधिया ही तुम्हारा सब कुछ है। दोस्तों, पत्नी यहाँ पर रोने लगती है, बिलखने लगती है, कहने लगती है कि आप कह क्या रहे हो, भला मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। दोस्तों, क्या था पूरा मामला और यहाँ पर शादी की सालगिरह के दिन पति ने अपनी पत्नी को ऐसा तोहफा क्यों दिया। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सटे हुए एक गांव की है। यहां पर रमेश नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र महज 7 साल होती है, और तब यहां पर इसके जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आता है। जो माता पिता होते हैं एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इनके परिवार में और इनका कोई भी नहीं होता, ना कोई चाचा, ना ताऊ, ना कोई और, बस यहाँ पर इसके माता पिता ही इसकी देखरेख करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर रमेश के जो मामा मामी हैं उनको इस सब के बारे में पता चलता है, तो वो सीधे रमेश के पास आते हैं और रमेश को अपने घर ले जाते हैं। उसे अपने बेटे जैसा प्यार दिया करते, क्योंकि यहाँ पर मामा मामी के भी कोई औलाद नहीं होती। वो दोनों के दोनों यहाँ पर सोचने लगते हैं कि बस भगवान ने शायद हमें इसे दिया है और यही हमारे जीवन को आगे पार लगाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर रमेश को वो पढ़ाने लगते हैं। पढ़ा लिखा कर यहाँ पर जब वो +2 पूरी कर लेता है, उसके बाद एक कोर्स करता है, BCom की पढ़ाई करता है और उसके बाद एक टेस्ट देता है और टेस्ट में वो पास हो जाता है और एक बैंक में बहुत अच्छी उसकी नौकरी लग जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मामा मामी बड़े खुश होते हैं, रमेश भी बड़ा खुश होता है। आज वो अपने माता पिता को भूल चुका था, मामा मामी में ही अपने माता पिता का प्रतिबिंब देखा करता था। वो सोचता कि मेरे माता पिता तो यही हैं, इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। यहाँ पर जो मामा मामी होते हैं वो कहने लगते हैं कि रमेश बेटा, अब तू शादी योग्य हो चुका है और तू अब अपनी शादी कर ले, तेरे लिए हमने एक लड़की देखी है। दोस्तों, यहाँ पर रमेश कहता है ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। पड़ोस के ही गांव से एक ऋतु नाम की लड़की को देख लिया जाता है। ऋतु देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, लंबी ठाड़ी, बहुत ही सुंदर सुडौल उसका शरीर होता है। दोस्तों, रमेश के साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो इसके साथ यहीं पर मामा मामी के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। रमेश जो होता है वो शहर में जाकर अपनी ड्यूटी करने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब ऋतु रमेश से फ़ोन पर यही कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाओ। दोस्तों, यहाँ पर रमेश कहता है कि नहीं नहीं, मेरे मामा मामी बूढ़े हैं, इनका ख्याल रखेगा कौन, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम इनका ख्याल रखो और यहीं पर रहो। लेकिन यहाँ पर ऋतु जिद करने लग जाती है और यहाँ पर घर में हंगामा खड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पर इस सब के बारे में मामा मामी को पता चलता है कि इनकी जो लड़ाई की वजह है वो बस ये है कि ऋतु यहाँ पर रमेश के साथ जाना चाहती है। यहाँ पर मामा मामी भी कहते हैं कि बेटा तू क्यों जिद कर रहा है, जब बहू तुम्हारे साथ जाना चाहती है, तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती है, तो तुम यहाँ पर क्यों परेशान हो रहे। हम लोग अपना कामकाज खुद कर सकते हैं, हमारे हाथ पैर अभी चल रहे हैं और जब कोई परेशानी होगी तो हम ही तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो और तुम अपने बहू को साथ में ले जाओ और वहाँ पर आराम से रहो। दोस्तों, अब यहाँ पर जो रमेश होता है ये पूरा वाक्य सुनता है तो वो अपने मामा मामी की बात को टाल नहीं पाता और सीधे अपने गांव आ जाता है। वहां से ऋतु को अपने साथ लेता है और साथ लेकर शहर पहुंच जाता है। वहां पर एक अच्छा सा कमरा किराए पर ले लिया जाता है और वहीं पर वो लोग रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से इन्हें अब दूध की भी ज़रूरत होती तो पड़ोस की डेयरी से ये दूध ले आया करते, जो कि थैली का दूध होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऋतु होती है वो कहने लगती है कि ये
थैली का दूध मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं गांव की रहने वाली हूं, तो मुझे तो भैंस का दूध मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों अब इस सब के लिए जो रमेश होता है, पड़ोस में एक दूधिया होता है जिसका नाम राम सिंह होता है, जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल होती है, देखने में बहुत ही अच्छा होता है। उससे यहाँ पर दूध लगवा देता है और अब दूधिया हर दिन इनके घर पर दूध देने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही जो ऋतु घर पर अकेली रहा करती, अब उसे वो लड़का बहुत अच्छा लगने लगता है और उस लड़के के साथ वो बातचीतों में हो जाती है और बातचीतें उनकी इतनी आगे ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो सारी मर्यादाओं को तोड़ जाते हैं। मर्यादाओं को तोड़कर दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी वाले संबंधों में होने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक दिन का वाकया होता है जब रमेश छुट्टी पर होता है और यहाँ पर कुछ लोगों के साथ बातचीत करता है, तो पड़ोस का ही रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 65 साल होती है, वो रमेश से कहने लगता है कि रमेश, तुम्हारी पत्नी का चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहा। जो तुम्हारे घर पर दूधिया आता है वो 2-2 घंटे तुम्हारे घर के अंदर रुक जाता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो रमेश कहता है, अरे नहीं नहीं बाबा, ये तुम्हें गलत कुछ विचार तुम्हारे दिल में आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी पत्नी तो बिल्कुल ठीक है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। दोस्तों यहाँ पर अब रमेश को भी उस बाबा की बातों पर कुछ ना कुछ भरोसा होने लगता है और एक दिन का वाकया होता है जब वो ड्यूटी ना जाकर पड़ोस में ही एक चाय की टपरी पर बैठ जाता है और वहां बैठकर पूरा वाकया देखने लगता है कि दूधिया किस तरह से लास्ट में यहां पर दूध देने के लिए आता। पहले पूरे एरिया में दूध दे जाता है, सबसे लास्ट में यहां पर आता है और उसके बाद घंटों तक यहीं पर बैठा रहता है। दोस्तों ये सब वाकया रमेश जब अपनी आंखों से देखता है और खिड़की से झांक कर जब पूरा दृश्य देख लेता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता और यहाँ पर वो चुपचाप उस घूंट को अपने मन ही मन पी जाता है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो ऋतु होती है उसे भी ऐसा लगता है कि शायद मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता, मेरी तो मौज आ रही है। दोस्तों एक दिन का वाकया होता है जब इनकी शादी की सालगिरह होती है। उस शादी की सालगिरह पर रमेश अपनी पत्नी ऋतु से कहता है कि चलो मैं तुम्हें आज सरप्राइज देना चाहता हूँ, चलो बाजार में लेकर चलता हूँ। उसे बाजार में ले जाता है, वहाँ पर उसे कुछ खरीदारी कराता है और उसके बाद वो घर ना आकर सीधे उसी दूधिया की डेयरी पर पहुँच जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर ऋतु कहने लगती है कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे तो घर चलना है। तो यहाँ पर रमेश उससे कहता है कि आज तुम्हें सरप्राइज देना है। जैसे ही वो दूधिया सामने होता है तो यहाँ पर रमेश अपनी पत्नी ऋतु का हाथ उसके हाथ में थमा देता है और उससे कहने लगता है कि आज के बाद तुम ही इसके रक्षक हो और तुम्हें ही इसे संभालना है। यहाँ पर ऋतु के जो घर वाले होते हैं, माता पिता, उनको भी फ़ोन करके यही कहता है कि आज के बाद हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी ख़त्म हो चुकी है। तुम्हें अगर कोई बातचीत करनी है, अगर किसी के साथ संबंध रखना है तो इस दूधिये के साथ संबंध रखना है। दोस्तों यहाँ पर ससुराल वाले भी सोच में पड़ जाते हैं और फिर दौड़े दौड़े उसी जगह पर आते हैं और यहाँ आने के बाद जब पूरा वाकया उनको भी पता चलता है तो वो अपने दामाद का यहाँ पर कंधा पकड़ते हैं और कहने लगते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा किया। और उसी दिन से वो माता पिता भी अपनी बेटी से नाता तोड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि आज के बाद हमारी तू बेटी है ही नहीं, तू अब यहीं रहे और हमसे भी संबंध तोड़ ले। दोस्तों उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं और रमेश फिर अपने मामा मामी को जब ये पूरी कहानी बताता है तो मामा मामी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। यहाँ पर एक महिला अपने पति के लिए वो कहती है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती और शहर चली जाती है और वहाँ जाने के बाद वो रंगरलियाँ मनाने लगती है। दोस्तों ऐसा बहुत बार हो जाता है, इसलिए जो जॉइंट परिवार है वो होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग बाहर भी काम कर रहे हैं तो अपने माता पिता के साथ अपनी पत्नी को छोड़ना चाहिए जिससे कि वो उनकी निगरानी में रहे। कई महिलाएं तो इस तरह से अकेली रहकर बिगड़ जाती हैं क्योंकि वो सोच ही नहीं पाती उन्हें करना क्या है। दोस्तों ऐसी ही घटना यहाँ पर भी हो जाती है और जब आसपास के लोग इस पूरे मामले को सुनते हैं तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि हमें अपनी पत्नियों को अकेले में इस तरह से शहर में अपने साथ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? रमेश ने जो कदम उठाए थे क्या उचित थे या अनुचित थे? रमेश को उसे माफ़ कर देना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, या रमेश ने जो कदम उठाए वो बिल्कुल सही थे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,